Good morning students. We have already studied about introduction of line and angles. हमने रेखाएं और कोण का जो प्रस्तावना वाला चैप्टर है कि रेखाएं क्या होती है, कोण क्या होती है, उसके बारे में देखा था। आज इससे रिलेटेड ये जो हमारा नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक है, इसमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर करके देखेंगे। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ any angle which is complement itself. Find the measurement of an angle which is कॉम्प्लीमेंट्री इटसेल्फ, यानी कोण का मान ज्ञात कीजिए जो स्वयं का पूरक कोण हो। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल की वैल्यू यानी कोण का मान निकालना है। अब उस कोण का जो भी मान होगा उतना क्या होगा, उसका पूरक कोण का मान होगा। और पूरक कोण के बारे में हमने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यानी ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री हो, तो वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। अब हमें उस कोण का मान निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अज्यूमशन करते हैं। मान लेते हैं लेट मेजरमेंट ऑफ एंगल इज इक्वल टू एक्स। एक्स हमने मान लिया, कोण का मान निकालना है तो कोण हमने क्या माना, एक्स माना कोण का मान बराबर एक्स। अब जितना वो कोण है उतना का उतना उसका क्या है, पूरक कोण, यानी कोण का जितना मान और पूरक कोण का मान दोनों आपस में क्या है, बराबर है। देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू एक्स। ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अतः तब पूरक कोण बराबर एक्स। सो अब कॉम्प्लीमेंट्री की कंडीशन आएगी, x प्लस एंगल प्लस देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कोण तथा उसका पूरक कोण दोनों का मान कितना आएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे की प्रोसेस सेम रहेगी, एक जगह ही लिखते हैं, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 90/2 इज इक्वल टू 45। सो x इज इक्वल टू 45 डिग्री। Value of x is 45. Then
उस एंगल का मेजरमेंट कितना है हमारा 45 डिग्री। ये दोनों आगे इसी तरीके से ये दोनों सेम है, मीडियम का डिफरेंस है केवल, ठीक है। यहाँ देखो एंगल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कोण तथा कोण का पूरा कोण दोनों का योग कितना है 90 डिग्री। x प्लस एक्स जुड़ करके कितने हो गए 2x हो गए, 2x बराबर 90 डिग्री। यहाँ 2 हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है x की, देन 2 मल्टीपल में है गुणा में है तो उसका क्या कर देंगे पक्षांतरण कर देंगे, टेकिंग 2 इन अदर साइड, हियर 2 इज इन मल्टीपल ऑफ x देन इट विल बी इन डिवीजन ऑफ 90 डिग्री। x इज इक्वल टू 90/2 90/2 और 90 में 2 का भाग देने पर वैल्यू कितना आया 45 यानी x बराबर कितना है 45 डिग्री। तो इस तरीके के सवाल हमसे क्या है क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। और जैसे रेशियो वाले क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको रेशियो वाले मिलेंगे। एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं अकॉर्डिंग टू रेशियो। Like we have 2 angles, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं लेट AOB इज ए लाइन, AOB इज ए लाइन। AOB हमें क्या है एक रेखा दी हुई है। इफ x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू, कोण दिए हुए और उन कोणों का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:4:5, 3:4:5, then find the value of x, y, z। AOB एक रेखा है, यदि x अनुपात y अनुपात z बराबर 3:4:5 ठीक है हो तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो हमें डायग्राम दिया हुआ है वो डायग्राम हमें किस अकॉर्डिंग दिया हुआ है, डायग्राम है हमारा AB, A यहाँ सेंटर, O सेंटर में, इट्स अ लाइन AOB। अब इस AOB के ऊपर जो एंगल बने हुए हैं वो एंगल किस अकॉर्डिंग बने हुए हैं हमारे, here angle x, angle y, angle z, ये 3 एंगल हमें कंटिन्यूसली दिए हुए हैं। ये जो तीनों एंगल हैं इन 3 एंगल का हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। टोटल कितने एंगल है 1 2 3, ठीक है 3 है, इसका अनुपात कितना है 3 4 और 5। देखो स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, इसके ऊपर बनने वाले पूरे कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। ये चीज़ तो हमारा क्लियर रहना चाहिए। अब x y z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने पिछली क्लास में रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े थे।
अनुपात समानुपात पढ़े हुए हैं, उन्हीं अनुपात समानुपात की सहायता से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं वो यहाँ देखते हैं। डी सॉल्यूशन, पहले जो चीज़ दी हुई है वो लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या है, दिया हुआ क्या है, x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 रेशियो 5, ये हमें दिया हुआ है। एंड वी नो दैट, हम जानते हैं x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न इसका क्या है, स्ट्रेट लाइन एंगल, ये सरल रेखीय कोण बन रहा है हमारा। अब यहाँ पे ये जो हमारा रेशियो है इसका हम क्या करते हैं, सम करते हैं, यानी सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हुआ, 12। सम ऑफ रेशियोज कितना आ रहा है हमारा, 12 आ रहा है। अब हमें जो x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई करेंगे। रेशियो का देखो, रेशियो में कंडीशन होती है, अगर हमारे पास सम ऑफ रेशियो है और इसके अलावा टोटल है, x प्लस वाई प्लस जेड का टोटल कितना है 180 डिग्री, अनुपात में कितना है, रेशियो में 12, यानी 12 अनुपात किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। देन यानी अतः वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान, x का मान निकालना तो हमें क्या करना, देखो इसमें फॉर्मूला ये लगेगा जिसकी भी हम वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी यहाँ आएगा रेशियो ऑफ x अपॉन टोटल रेशियो मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू, ये फॉर्मूला रहेगा। अगर हम y का मान निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ y, z का निकाल रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू रेशियो ऑफ z, अपॉन में क्या रहेगा, टोटल रेशियो मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू, ये सेम रहता है। अगर आप रेशियो का कोई भी सवाल निकाल रहे हैं उसमें आपको टोटल रेशियो का टोटल वैल्यू दी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सवाल निकाल सकते हैं। यहाँ जो हमारा मान है, ये मान हमारा किस पर निकालना है, हमें वैल्यू ऑफ x, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान निकालेंगे तो रेशियो ऑफ x कितना है हमारा 3, टोटल रेशियो 12 मल्टीप्लाई 180। ओके, नाउ 12 से 180 कैंसिल होता है 15 टाइम्स, 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 45, मीन्स वैल्यू ऑफ x कितनी है हमारी 45 डिग्री है। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ y, यहाँ पर भी सेम रहेगा, रेशियो ऑफ y, रेशियो ऑफ y का अनुपात कितना है, यहाँ पर देखिए ये x का अनुपात है, ये y का अनुपात है और ये z का अनुपात है, तो y का अनुपात कितना है 4 बटे में टोटल वैल्यू, टोटल रेशियो, ये हमारा क्या हो गया, टोटल रेशियो हो गया, मल्टीप्लाई 180। ये 180 क्यों लिया, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड इसका टोटल वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 180 आ रही है। 15 टाइम कैंसिल, 15 4 जा 60। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ g,
वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ z कितना है हमारा 5 है, तो यहाँ 5 अप्लाई करेंगे अपॉन टोटल रेशियो मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू 12 इंटू 180, 12 अपॉन 12 से ये 180 कैंसिल होगा 15 टाइम्स, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा 75, मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। इन तीनों का अगर हम सम करते हैं 45 और 60 105 और 105 में 75 ऐड करेंगे तो टोटल कितना होगा 180। तो ये हमारा अलग रेशियो टाइप का सवाल था। पहला सवाल हमने किया था वो सिंपल कंडीशन वाला था, दूसरे तरीके का सवाल हमने किया जो रेशियो के बेस था। अब एक जो हमारा थर्ड टाइप का सवाल होता है जो सीधा है फिगर के ऊपर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पर आगे थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इनको सॉल्व कर सकें, आसानी से अपने हैंडमेड नोट्स बना सकें। ठीक है, प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारी एक्सरसाइज का एक सवाल लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। If x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a line. Then prove that AOB is a लाइन। यदि x प्लस वाई का मान बराबर है w प्लस जेड के, तो सिद्ध कीजिए AOB एक रेखा है। हमें जो डायग्राम दिया हुआ है वो इस अकॉर्डिंग है। हमें एक लाइन दी हुई है AOB, ठीक है। अब इस AOB के ऊपर दो लाइंस यहाँ पर एंगल क्रिएट करती है। एक हमारा एंगल x आया, एक एंगल x, एंगल y, z एंड w। यहाँ पॉइंट हमारा O। तो हमें क्या करना है, A और B को प्रूव करना है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू z प्लस w, यानी एंगल x और एंगल y का सम किसके बराबर है, z और w के सम के बराबर है। x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू और w की वैल्यू कितनी है, कौन कौन से इसमें बराबर हैं या नहीं है, वो हमें कुछ भी मालूम नहीं है। बट वी नो दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू z प्लस w, ये हमें दिया हुआ है। देन हमने फर्स्ट पार्ट में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनता है, टोटल एंगल बनेगा किसी भी पॉइंट के किसी भी सर्किल में, वो एंगल होता है हमारा 360 डिग्री। देन एज ए सेंटर O,
एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू 360। पॉइंट ओ पर यहाँ पर भी एक सर्कुलर बन रहा है, यहाँ पर भी एक ही जगह पर एक ही बिंदु ओ पे एक ही वर्टेक्स पे क्या बन रहे हैं, सारे के सारे एंगल बन रहे हैं। तो इन चारों का योग क्या होगा 360 डिग्री। सो sum of all angles at a point is 360 डिग्री। सो एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना है, एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 होता है। अतः x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360। इसका मान कितना आ गया 360 आ गया। अब हमें ये दिया हुआ है कि x प्लस वाई किसके बराबर है, z प्लस डब्ल्यू के। तो इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। x प्लस वाई प्लस z प्लस डब्ल्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, x प्लस वाई, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। रीज़न हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, या इसको इक्वेशन 1 दे दो तो यहाँ आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 360। जुड़ गए। अब दोनों जगह से हम क्या कर सकते हैं, दो कॉमन ले सकते हैं, दोनों में दो मल्टीपल में, तो दो हमने बाहर निकाला तो यहाँ आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। दो गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, बट्टे में। टेकिंग 2 इन अदर साइड इट विल बी इन डिनोमिनेटर ऑफ 360। x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 इज इक्वल टू 180। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का मान कितना आया, 180 डिग्री। x प्लस वाई की वैल्यू भी कितनी है, 180 है। देन z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। ये भी नीचे वाला मान भी कितना है, 180 डिग्री रहेगा। अब यहाँ पर अगर ये दोनों मान किसी रेखा पर बने दो कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है, तो वो क्या होगी, लाइन स्ट्रेट लाइन होती है बाय स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। सो यहाँ लिख देंगे हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन a o then using by straight line property AOB is a straight line। तो AOB क्या है, एक सीधी रेखा है, एक सरल रेखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, लाइन और एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो हम देखेंगे। आपको ये करना है, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेरी या अगर कोई डाउट रहता है आपके
तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। घर पे रहिए, अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।